प्रवीण ने जोया को 10% की हानि पर एक स्टडी टेबल बेची है, यानी कि क्या है, सेल प्राइस है। और जोया ने 25% के लाभ पर एक स्टडी टेबल एंडनेट को बेची, ठीक है ना। तो प्रवीण ने जोया को बेची और जोया ने एंडनेट को बेची, ठीक है। यदि आदर्श ने स्टडी टेबल इतने में खरीदी तो प्रवीण के लिए स्टडी टेबल की कीमत क्या थी, ठीक है ना। तो प्रवीण की कीमत हमें बतानी है। तो देखिए यहाँ पे मान लीजिए प्रवीण है, फिर है जोया, और फिर हमारे पास जोया से किसको बेची गई है, जोया से एंडनेट को बेची है, और एंडनेट ने किसको बेची है, बाद में आदर्श को, ठीक है। तो प्रवीण के लिए स्टडी टेबल की कीमत हमें बतानी है, शुरुआती प्राइस हमें बताना है। तो मान लो यहाँ पे x था, ठीक है ना। अब जोया को 10% हानि पे बेची है, 10% हानि हो गई, यानी कि 90/100 पे बेची, ठीक है। उसके बाद जोया ने 25% के लाभ पे बेची, तो 25% का लाभ यानी कि 100 को 125 में बेचा, ठीक है। यदि आदर्श ने स्टडी टेबल 2250 में खरीदी तो ये केवल किसकी, आदर्श को कितने की पड़ी है, 2250 की। तो ये हो गया क्वेश्चन हमारे पास, यानी कि यहाँ से क्रय मूल्य x की बात करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2250, इसको ले जाते तिर्यक गुणा कर देते हैं, गुणे 100 बटे 90 गुणे 125, ये डायरेक्ट भी आप निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो अब देखिए कैसे कर देंगे। तो यहाँ पे हमारे पास एक जीरो ये चला गया, ठीक है ना। अब काट देते हैं, 25 पंचे 125, 25 चौको 100, और यहाँ पे आ जाएगा कितना, 20 पंचे 100, तो 20 चौका 80 हो गया। 9 से काट देते हैं, 225 को 9 दूनी 18, 9 पना 45, तो 25 चौको 100 दूनी कितना हो गया, 2000 रुपये। ये 2000 रुपये आपकी कीमत हो गई, आंसर हो गया आंसर ए। तो एक्स मान लिया था। अब दूसरा तरीका देखिए, दूसरा तरीका क्या है कि हम कॉस्ट प्राइस 100 मान लेते हैं। मान ले 100 रुपये की कीमत थी, 100 रुपये की कीमत के बाद जोया को 10% हानि पे 90 रुपये की पड़ी। अब 90 रुपये पे 25% का लाभ, तो 90 में 25 का गुणा कर देते हैं, तो 90 बचे 225 रुपये, और 100 का भाग दे देते हैं। तो यानी कि एंडनेट को कितने की पड़ी, 90 प्लस इसका 25%, 225 में 100 का भाग दे देते हैं, तो हमारे पास कितना आ जाएगी, 225 और गुणे 10 बटे 100, तो आ जाएगी 22.5 रुपये। तो ये चीज़ कितने के बराबर हो गई, 112.5 के। अब यहाँ पे दिया है कि 112.5 यूनिट जो है उसने दे रखी है आपको, ये है 2250 की। तो एक यूनिट कितने का होगा, 2250 बटे 112.5 का। तो यहाँ पे 100 यूनिट किसके बराबर होगा, जो क्रय मूल्य आपको निकालना है, 100 यूनिट बराबर हो जाएगा किसके, 2250 बटे 112.5 गुणे 100। यहाँ से हम कर देते हैं कितना, 112.5 में 2 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 225, तो ये 20 हो गया। 20 गुणे 100 2000 रुपये डायरेक्ट यहाँ से आ गया। तो हम क्या करते हैं, कॉस्ट प्राइस को हम क्या कर देते हैं, कॉस्ट प्राइस 100 मान के भी कर लेते हैं और x मान के भी कर लेते हैं, ठीक है ना। तो पेपर टाइम 100 मान के करने वाला ज़्यादा आसान हो जाता है, लेकिन अगर क्वेश्चन बड़ा नहीं है तो फार्मूले से भी हमें दिक्कत नहीं होती, ये क्लियर होता है। तो हमारे पास जो मेथड होता है, मेथड से ही लॉजिक बनता है। ये देखिए, जो एक्सप्रेशन दोनों आएगा बाद में सेम आएगा।